आपके इस लोगों में लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट। हमारे बीच में हजारों हिंदू संगठन हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, हर गली में 2 हिंदू संगठन हैं। हम संगठन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मुझे समझ नहीं आया। बहुत दूर तक बड़ी बड़ी बात कहने का कभी भी मुझे उस किस्म का शौक नहीं रहा। मंचों पे जाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े भाषण दो, और जो बेसिक चीज है उसको या तो जानबूझकर मत बताओ और समाज को उतने ही बताओ जितने से आपकी दुकान चलती हो। और क्योंकि सच बोलेंगे तो फिर सवाल करेगा, और समाज में वो शक्ति पैदा मत करो कि वो आपसे सवाल कर सके। इसलिए इसमें हिंदू ही सबसे बड़ा विलेन है। हम अपने आप से जब सच नहीं बोलते तो हमें झूठ बोलने की बीमारी होती है, और हम झूठ बोलते बोलते इतने आगे निकल जाते हैं कि हमें झूठ सुनने की आदत पड़ जाती है। और अगर आपका शत्रु भी सच बोल रहा हो तो आपके कानों में इतनी गंदी आदत पड़ चुकी होती है कि आप चाहते हैं कि आपका शत्रु भी आपसे झूठ बोले। और हम सब भावनात्मक बातें, इमोशनल बातें, भारत माता की जय, ये तमाम नारे लगाते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इस तथाकथित आजाद भारत में आसाम की धरती का एक महानायक लचित बरफुकन साहब के बारे में ये देश नहीं जानता था। इस देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले आदमी को पहली बार ये मौका मिला कि वो लचित बरफुकन साहब कौन थे और उन्होंने कैसे एक इस्लामिक आक्रांता जिहादी औरंगजेब को मार के भगाया था। ये देश के प्रधानमंत्री को कहने में 70 साल लगे हैं। लोग समझते हैं कि बदलाव का मतलब होता है, खासतौर से मैं सनातनी हिंदू समाज की बात कर रहा हूं, वो समझते हैं कि कितनी चीजें सस्ती मिली, कितनों को नौकरी मिली, कितनी हमारे पास गाड़ियां नहीं आई। जब समाज इस भौतिक वस्तुओं से अपने विकास की परिभाषा तय करता है तो फिर यह समझिए कि सांस्कृतिक रूप में वो मर जाता है। हम ऐसे ही आडंबरों को अपने इर्द गिर्द खड़ा करके कहते हैं हमने बड़ी तरक्की की है। इसलिए पूरा समाज एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल जिंदगी में जी रहा है, इसलिए उन मुद्दों की तरफ जाना ही नहीं चाहता। मक्कार, झूठे, फरेबी नेता आपको वो रास्ता दिखाना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े समाज के ठेकेदार, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, 20-20 घंटे, 10-10 घंटे दिन भर यात्राएं करने वाले लोग छोटी सी बात को सच बता दें, बस इतना ही इस समाज को मैं समझता हूं कि जरूरी है। उसके अलावा बड़ा बड़ा प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रवचनों में सही बात बता दें, क्योंकि नहीं बतानी है। हम ये डरते हैं कि हमने सही बात बता दी तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन 2022 के भारत में बहुत पहले लोग ये कहा करते थे, उस वक्त में मीडिया में काम करता था, बहुत सुनता था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भी सनातनी हिंदू समाज ये समझता था कि कोई कुछ जादू कुछ होगा और हम 21वीं सदी हमारी होगी। और अब तो दुनिया कह रही है तो हम तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं।
आज ये बात साबित होती है कि जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूट करने वाली, पूरी दुनिया को जीरो देकर के ज्ञान देने वाली, 1958 में नासा बना और हमारे बच्चों को बताया गया कि नासा ने बताया है कि चांद से जमीन की दूरी कब है, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक कोई बाहर वाला न बोले तब तक ये चीज ठीक होती नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है, ना अपनी पहचान पे गर्व है, न खाने पे, न पीने पे, न कपड़ों पे, किसी पे गर्व नहीं है। हमेशा शर्माए शर्माए से रहते हैं, हमेशा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम वो बने जो नहीं है। 2 लाइन अंग्रेजी की जिसके आगे वो समझते हैं क्या ज्ञानी आदमी, वाह क्या अंग्रेजी बोलता है। और विष्णु भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को अपने 22 साल के कैरियर में सुना कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। वो 5 बार ये कहेंगे क्या जजमेंट दिया, लेकिन ये क्या इंग्लिश लिखी है। अब जजमेंट में इंग्लिश से क्या संबंध है, लेकिन क्योंकि अंग्रेजी जो आपकी शब्द समझ में ना है वही सबसे अच्छी है। और जजमेंट की तारीफ नहीं हो रही, जजमेंट में क्या अंग्रेजी इस्तेमाल की है, ये हमारे दिल्ली के या ब्यूरोक्रेसी के या हमारी व्यवस्था का ये सोचने का तरीका था। लिहाजा मैं मानता हूं कि जैसे आप अपने घर में कैलेंडर बदलते हैं, 12 महीने के कैलेंडर में किसी महीने में कोई तस्वीर होती है, फिर कुछ डेट लिखी होती है, फिर कोई तस्वीर होती है, फिर कोई डेट बदलते हैं। जिस दिन भारतीय सनातनी हिंदू समाज ने उस कैलेंडर पे छपने वाली तस्वीर बदली, 700 साल के बाद बदली, उसी दिन 2014 पैदा हो गया। अगर कोई हमारे बीच में से, उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो किस संगठन का है, अगर हमारे बीच में से किसी ने भी बड़ा काम किया है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि राष्ट्र उससे मजबूत होता है, तो फिर चाहे वो कितना बड़ा डाकू भी हो, वो हमारा है। ये जो फौरन हमारे समाज में एक बीमारी है कि हमारे बीच में से जरा सा कोई आदमी ने ऐसा काम किया जिससे लगा नहीं, उसके साथ खड़े होने से शर्माते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में ये सोचने लगे, क्योंकि हमें ये बहुत बीमारी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, ये चिंता नहीं है। इसलिए घर से निकलते ही ये चोटी रखूं ये न लगाऊं, तिलक लगाऊं न लगाऊं। देखो वो शाहिद भाई क्या सोचेंगे, वो अनवर भाई क्या सोचेंगे। मैं कह रहा हूं आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बीमारी ने हमारे देश में ये जड़ें इतनी नीचे कर ली है कि हम हमेशा तारीफ करने में भी ये सोचते हैं कि हमारी तारीफ से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये गलतफहमी है। हम दिल खोल के तारीफ करने से पहले जाति देखेंगे, इलाका देखेंगे, रंग देखेंगे, संगठन देखेंगे। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर किसी ने कोई बड़ा काम किया है, हम उसको नहीं भी जानते, तब भी 50 शब्द उसके बारे में बोलेंगे तो दुनिया कहेगी कि देखो यार, आज पूरे देश के अंदर जब चर्चा हुई, जब देश के प्रधानमंत्री ने लचित बरफुकन साहब के बारे में जिक्र किया, कोई जानता नहीं था। इसलिए मैं मानता हूं कि 2002 में एक घटना घटी जिसकी बड़ी चर्चा होती है। मेरे बारे में आपकी संचालक महोदय ने बताया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं। मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ। मेरा जन्म उस जगह हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कोई
कुरान हाथ में लेके मुझे डरा नहीं सकता। कुरान उसने हाथ में लिया, मैंने पढ़ लिया है, मुझे कॉमा फुल स्टॉप पता है, इसलिए मैं भावनात्मक बात नहीं करता। सबसे बड़ा झूठ सनातनियों ने बोला और आज भी बोल रहे हैं, और कुछ कायर संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए आज भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये जितने भी हैं, कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, विष्णु शंकर, हरि शंकर, ये कैसे ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे हिंदू समाज जाग रहा है, इसलिए उनको चिंता है।